हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। अनुवाद। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन के हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो अभी विराट रूप जब भगवान ने दिखाया अर्जुन को, वो संजय भी देख रहा था ऋषि व्यास की आशीर्वाद से, और धृतराष्ट्र को सुना रहा था पूरी आंखों देखा हाल। तो अब संजय जो है, जो उसने देखा, तो वो सारी बातें वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन किस तरह से कांपते हुए उससे भयभीत होकर के विराट रूप से और किस तरह से बात करता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वो कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वो कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। तो कृष्ण का अर्थ क्या है? सबको अपनी तरफ आकर्षण करने वाला। कृष्ण आकर्षण। तो भगवान जो है वो सबको अपनी तरफ में आकर्षित करते हैं, और जो भक्तगण हैं वो तो उनको प्रेम से उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन जो असुरगण हैं वो उनसे डरते हैं और इधर उधर भागते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। कृष्ण के कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वो सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा वांछित तत्वों के संहार करता है। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। तो सारे कार्य सबों के लिए शुभ होते हैं, मतलब यहाँ तक कि वो संहार करते हैं राक्षसों का, वो भी उन राक्षसों के लिए शुभ है, क्योंकि भगवान के हाथ से मृत्यु पा करके वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। सोचिए, मतलब उसमें भी उनकी भलाई है। भक्त जो है भक्ति कर करके मोक्ष को प्राप्त होता है, और राक्षस गण
के द्वारा संहार किए जाने पर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सबका भलाई है भगवान से, तो भगवान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे कर्मों से डरना चाहिए, न कि भगवान से। यहाँ पर अर्जुन ये समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होना था तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। ये भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। भक्त तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वो जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो सबके हित में है। कई बार हमको भगवान का प्लान समझ में नहीं आता, वो बाद में समझ में आता है। जब हमको समझ में आता है तब हमको मालूम पड़ता है कि भगवान का प्लान हमारे लिए शुभ ही था। तो ये फ़र्क होता है कि भक्त लोग जो है वो हमेशा खुश रहते हैं कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जाहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो भक्त लोग जो हैं वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, वो लोग भगवान को शुरू से ही कोसते रहते हैं। वो उनसे भागते रहते हैं, वो उनसे दुश्मनी रखते हैं। ये तकलीफ है, जबकि उनका भी भगवान भलाई करते हैं। जैसे एक पिता जो है वो अपने सब बच्चों का ख्याल रखते हैं, चाहे नालायक हो चाहे अच्छा हो। तो भगवान जो है एक पिता की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अनुवाद। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित हो, और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि सबसे बढ़कर कोई नहीं है, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा सबसे बढ़कर रहे, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से निकलते कमल से हुआ है।
तो ब्रह्मा की उत्पत्ति भी कृष्ण के अंश के द्वारा हुआ है। तो ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया है और ब्रह्मा को भगवान ने बनाया है। तो सबसे बढ़ कर के भगवान है, उनसे बढ़ कर के कोई भी नहीं है। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवता को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अनेकों देवता भगवान का आदर करते हैं, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी भी इस बात को स्वयं पुष्टि करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, कि परमेश्वर कृष्ण ही परमेश्वर है। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी बोलते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अनुवाद। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। ये अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। इस संसार में अगर जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर वो सब पुस्तकें नष्ट हो जाए, सिर्फ 2 पुस्तक बचे, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। ये 2 पुस्तक अगर बच गई तो सारा ज्ञान बच गया। आप सोचिए ये दोनों पुस्तक कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों पुस्तक में भगवद गीता जो है वो भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान अपनी वाणी में अर्जुन को पूरा ज्ञान देते हैं। और श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत है जो भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में लिखा हुआ संवाद है। तो ये जान लिया तो इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि इस संसार में आपको अगर जान लिया तो इसके बाद में हमको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जानने लायक ही सिर्फ आप हैं और कुछ नहीं, बाकी सब अनर्गल बातें हैं, टाइम वेस्ट करना है। जैसे न्यूज़पेपर, क्या आप कल का न्यूज़पेपर आज उठा के पढ़ेंगे? कल का छोड़ो, आज सुबह का न्यूज़पेपर शाम को पढ़ेंगे? बहुत मुश्किल है। उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्या मज़ा आएगा? कोई नॉवेल वगैरह है, आपने एक बार पढ़ ली, दोबारा उठा के पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये पुस्तक आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नया चीज़ समझ में आएगा। आपको लगेगा अरे ये चीज़ तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ तो मैंने पहले सुना ही नहीं। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया तरीके से, नया एंगल समझ में आएगा। तो ये नित्यम भागवतम और भगवद गीता ये नित्य से सुनना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट है। यही अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं
भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं और यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय हैं, ज्ञेय भी हैं। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोकों में भी प्रधान पुरुष हैं। तो भगवान जो हैं वो उनको एक बार जान लिया, उनकी शरण में आप चले गए तो उसके बाद में आपको और कुछ सोचने की, समझने की और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप भगवान की शरण में चले जाओ और आपका उद्धार हो गया। एक साधे सब सधे, सब साधे न कोई। आप सोचोगे कि मैं सब कुछ जान लूँ, ये भी जान लूँ, वो भी जान लूँ, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ भगवान को आप जान लीजिए। भगवान के बारे में जितना, भगवान के बारे में सब कुछ जानना तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है यहाँ, क्योंकि वेद भी बोलते हैं नेति नेति नेति। लेकिन आप जितना भगवान के बारे में जान सकें, सुन सकें, बस हमेशा एक मन में एक लालसा होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने। कहीं पे भी कथा हो तो भगवान के बारे में सुने। थोड़ा सा भी वक्त मिले तो भगवान का नाम का जाप करें, थोड़ा सा भगवान के बारे में पढ़ लें। तो आपके मन में लालसा होनी चाहिए। ये लालसा आपको भक्ति की तरफ ले जाती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अनुवाद। आप वायु हैं तथा परम नियंता हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आपके आदि ब्रह्म हैं और आप परपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। तो अर्जुन जो है बोल रहे हैं आप ही सब चीज़ के स्तोत्र हैं और आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। तो भगवान को टोटल सरेंडर जिस तरह से अर्जुन करते हैं, हमको भी उसी तरह से भगवान को सरेंडर करना चाहिए। यही हमको अर्जुन से सीखना चाहिए कि किस तरह से भगवान को सरेंडर करना चाहिए। तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को पर पितामह कहकर संबोधित करता है क्योंकि जो विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं। अब ब्रह्मा को पिता बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी है। तो अगर वो ब्रह्मा के पिता हैं तो पर पितामह हो गए, पक्की बात है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।